नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ स्टडी में स्वागत है। मैं अजय बरनवाल। आज आपका टॉपिक है लाइन सेगमेंट एंड रे। फर्स्ट, लाइन पढ़ने से पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे लाइन होता क्या है, लाइन कैसे बनता है। इट इज सिंपली मेड बाय नंबर ऑफ डॉट्स और वी कैन से नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is point? तो point, let here we drop a point। अगर मैं बोलूं point क्या है, तो it is simply a notation which is created by tip of pen or tip of pencil। So point is a very tricky। Look this is point। ठीक है। अब तो देखा हमने पॉइंट क्या था, सिंपली अ नोटेशन, केवल एक नोटेशन जो एक पेन या पेंसिल की टिप से किया जा सकता है। या हम यह भी कर सकते हैं, दिस इज मार्क ऑन ए पेपर विच शोज इट्स पोजीशन। अब हम लोग देखते हैं रे। व्हाट इज रे? व्हेन अ पॉइंट इज एक्सटेंड टू मूव in a direction known as the ray। When a point is moved in a single direction, that this will be known as a ray। ठीक है। It can be moved like here, like here, like here and so on। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं थर्ड टर्म, that is line segment। What is line segment? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is segment? सेगमेंट क्या होता है भाई? सबने देखा है सेगमेंट बोलते रहते। होता क्या सेगमेंट? सेगमेंट मतलब टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा। यदि किसी लाइन में से कोई छोटा सा टुकड़ा ले लें तो डेट विल नोन एज द लाइन सेगमेंट। अरे हम लोग पिज्जा खाते हैं, पिज्जा का एक छोटा सा टुकड़ा ले बोलते क्या, दिस इज सेगमेंट ऑफ द पिज्जा। ठीक है। सेम हियर। ठीक है। तो लाइन सेगमेंट, इट इज सिंपली ए सेगमेंट ऑफ द लाइन विच हैज फिक्स लेंथ, जिसकी लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज क्या हो गया, फिक्स लेंथ। पहली चीज, अब फिक्स लेंथ है, इट मींस इट विल बी मेजर्ड, इसे हम मेजर कर सकते हैं। अब थर्ड पे आते हैं, व्हाट इज लाइन। व्हाट इज लाइन? तो लाइन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन ए सेगमेंट इज increase both direction, if any line segment is increase both the direction, that will known as the line। it means endless length। सिंपल सी बात है कि अगर यह लेंथ एंडलेस है, इसका मतलब क्या है कि यह कभी भी खत्म नहीं होगा, यानी कि it cannot be draw on a paper। गुड आउट। तो जब इसको हमने ड्रॉ किया, इसको पेपर पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बट इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ सिंबल। अब चूंकि हम ड्रॉ तो करेंगे नहीं, लेकिन हमें क्या है, हमें सिंबल तो बताना पड़ेगा जिससे पता चले कि यह लाइन है या लाइन सेगमेंट है। नथिंग बैड्स इट विल, अगर यह मैं बोलूं कि दिस इज पॉइंट ए बी, तो दिस लाइन विल बी शोन बाय द टर्म ए बी। व्हाट इट शोज, ए इज मूविंग हियर लेफ्ट साइड एंड बी इज मूविंग हियर राइट साइड। सिमिलरली line segment can also be written in the form like this, A B bar। what we can read, A B bar। now similarly ray,
रे विल आल्सो नोन एज, इफ इट इज पॉइंट ए एंड इट इज पॉइंट बी, तो इट विल बी नोन एज ए टू बी। हाँ, एक चीज यहां पे ध्यान रखने वाली है, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन के ऊपर क्या लगेगा, एरो लगेगा। सपोज दैट अगर यह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, ठीक है, तो इट विल बी रिटन एज ए बी बार एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम द बी टू ए, यानी कि बी से ए की तरफ मूव करने वाला डायरेक्शन होगा। ठीक है, देखो तो डिफरेंस बिटवीन द लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट, तो हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट और रे की। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी जो अभी हमने डिस्कस किया, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि लाइन क्या होगा, एंडलेस होगा, और इसकी लेंथ क्या होगी, वो फाइनाइट नहीं होगी, यानी कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते कि इसकी लेंथ, जब हम बोल रहे थे अभी कि लाइन में क्या होगी, पहली बात एंडलेस होगी, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, साथ ही साथ जब एंड पॉइंट नहीं है तो इसको मेजर नहीं किया जाएगा, सो इसकी लेंथ भी क्या होगी, फाइनाइट नहीं होगी, फाइनाइट होगा पता नहीं होगी। ठीक है, जब हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो इसके क्या है, 2 एंड्स पॉइंट है। कितने पॉइंट्स हैं, 2 एंड्स पॉइंट हैं, और इसकी लेंथ क्या है, वो लेंथ भी फिक्स है, यानी कि जब एंड पॉइंट फिक्स होंगे तो इसको आराम से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वी मेजर इट सिंपली बाय द स्केल, बाय द टेप और एनी अदर थिंग्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम रे की। तो रे के बारे में हमने बताया क्या अभी, कि यह क्या है, सिंपली मूवमेंट इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में मूव करना, यह क्या कहलाता है, रे कहलाता है। यानी कि जब यह मूव कर रहा है, इसकी एंड फिक्स नहीं है तो इसकी लेंथ भी फिक्स नहीं होगी, और जब लेंथ नहीं फिक्स होगी तो क्या होगा कि इसको मेजर किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसके साथ हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो चलो देखते हैं। जब हमने इसको किया और यहाँ पे लगा दिया, तो यह जब मूव कर रहा था, हमको ड्रॉ कर सकते क्या, नहीं कर सकते। जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, सिंपली जब इसकी लेंथ फिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम बात करेंगे लाइन की, तो यह दोनों डायरेक्शन में है तो इसको मूव मेजर किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या हम जब मेजर नहीं कर पाए तो इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, डेफिनेटली लिखेंगे, बट इट विल बी डिनोट बाय सम नोटेशन, कुछ सिंबल बनाएंगे ताकि पता चल जाए कौन सी लाइन है, कौन सा रे है और कौन सा लाइन सेगमेंट है। तो अगर डबल हेडेड एरो बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, लाइन। देखो यहां पर जो एरो बना हुआ है इस पे क्या है, डबल हेडेड है, दोनों साइड में क्या है, एरो की मार्किंग है। अगर सिंगल साइड एरो बनाते हैं, आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड, तो यह जो होगा रे कहलाएगा। अगर इसको सिंपली विदाउट एरो शो करते हैं, सिंपली बाय लाइन बार, तो यह क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अगर बात करें पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वह प्रॉपर्टी क्या है कि इसे मेजर नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि अगर ये पॉइंट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन पर बिलोंग करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। यानी अगर हम कहें व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स, द पॉइंट्स कम ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन नोन एज द कोलिनियर पॉइंट, या एक लाइन पर आने वाले सभी बिंदु या सभी पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। अगर सपोजेड मैंने यहां पे पॉइंट्स लगा दिया, डेफिनेटली दिस विल बी ए लाइन, यह भी लाइन सेगमेंट पे है, यह भी लाइन, पर दिस इज नॉट ए कोलिनियर पॉइंट, इट विल बी ए ट्रायंगल। यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज मेक ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोलिनियर पॉइंट्स क्या हैं, जो लाइन के ऊपर बिलोंग कर रहे हो, और डेट लाइन विल बी ए सिंगल लाइन, वह एक सिंगल लाइन होगी। ठीक है, और यह पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैंने एक जो है लाइन सेगमेंट लाइन लिया, लाइन पर हमने 3 पॉइंट्स ले लिए ए, बी और सी। अब मैं बोलूं विच इज द लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द लाइन एंड व्हाट इज द रे। तो लुक हियर, ए से बी, क्या इसको हम मेजर कर सकते हैं इतनी दूरी को? डेफिनेटली कर सकते हैं। इट मीन्स लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? ए बी एक लाइन सेगमेंट। अब देखो, क्या बी से सी नहीं मेजर कर सकते? कर ही सकते हैं। तो इट विल आल्सो नोन एज द लाइन सेगमेंट बी सी। क्या है यह? लाइन सेगमेंट। अगर हम ए से सी को मेजर करना चाहे कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज द ए सी। और चूंकि यह लाइन सेगमेंट है तो हम इसे लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूं कौन सी लाइन है यहाँ पे, तो देखो लाइन की बात करेंगे तो लाइन कौन सी है? ए सी। ए और सी से क्या रही है? दोनों डायरेक्शन में यह मूव कर रही है। तो लाइन को हम लोग शो करेंगे ए सी, और इसमें क्या लगाएंगे? डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो। अब देखो, अब हम बात करें इसमें रे कौन सी होगी, तो सिंपली जब हम बात करेंगे रे के बारे में तो इनमें रे होगी। मैंने अभी बताया भी था रे क्या है कि सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है। तो रे की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं, किसी भी अक्षर से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको यहां से देखता हूं तो ये सी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मैं इधर से देखूंगा तो ए की डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ए सी। यह भी सही है। अगर मैं लिखना चाहूं तो इट विल बी नोन एज बी सी। इट मीन्स इट विल बी मूविंग टुवर्ड द सी। क्या रहा है? मूविंग टुवर्ड द सी। अब देखो, अगर मैं दूसरे रे की बात करूं, इसमें दूसरा रे कौन सा है, तो इसमें दूसरा रे जो है डेट विल नोन एज द ए बी, बट इट विल बी मूविंग टुवर्ड्स ए। और इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है सी ए, यानी यह क्या है? ए बी और ए सी, यानी कि इसके दो नोटेशंस। कोई डाउट नहीं? ठीक है। तो यह सारी चीजें अब जब अगली बार अगली वीडियोस में टाइप ऑफ लाइन और टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। इसे आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें